स्वागत है आपका। तो मोहम्मद अमीन साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, ये ईवीएम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को कैसे एलिब्रेट करती है, कैसे समझाती है? देखिए, ईवीएम के ऊपर हमेशा ही जब से शुरू हुई है, उससे पहले बैलेट बॉक्स से सभी इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते रहे, कोई भी पार्टी रही हो। ऐसा नहीं कोई एक पार्टी की बात मैं करता हूँ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से हमेशा कुछ ना कुछ आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते रहे, इसलिए कि वो किसी का फेवर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है, हमेशा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी बिल्कुल साफ तरीके से इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उनके अधिकारी निष्पक्ष काम कराते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, जिसका ही नतीजा है कि देश में आज तक निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं। भले से ही उन्होंने आरोप लगाए और जो आरोप निराधार थे और कभी भी साबित नहीं हो सके। इस ईवीएम के ऊपर निष्पक्ष के बारे में अभी पूछा ही नहीं आपसे, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे इलेक्शन फॉर्मेट में ईवीएम का प्रादुर्भाव कहां से हो गया सर? ईवीएम की जरूरत इसलिए पड़ी इलेक्शन कमीशन में कि जो पहले हमारे बैलेट बॉक्स से चुनाव हुआ करते थे तो बैलेट बॉक्स लूट लिए जाया करते थे। अच्छा। और लूट ले जाने की वजह से उसमें या तो शाम को सब लोग मिलके जो समय बचता था उस समय 1000-2000 वोट डाल दिया करते थे बड़ी आसानी से। ईवीएम जो है बड़ी गाइडेड मशीन है, इसके अंदर कोई भी चीज ना हेराफेरी की जा सकती है ना कुछ कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जब कमांड देता है तब जाके हमारा जो बैलेट है वो दबता है। जब भी आता है वोटर तो उसको हमारा प्रिसाइडिंग अफसर कमांड देगा, उसके बाद जाके वो बटन दबाएगा, तो जब बटन दबाता है तब उसका वोट पड़ता है। लेकिन दोबारा वो चाहे तब भी वो बटन नहीं दबता है। उसके बाद क्या है, वीवीपैट की जो अभी आप दिखा रहे थे रिपोर्ट में, वीवीपैट में उसका स्पष्टीकरण आता है कि आपने किस नंबर पे वोट डाला। यानी टोटल प्रक्रिया का जो टाइम है वो 17.5 सेकंड का है, यानी 7 सेकंड बीच में वीवीपैट का और बाकी कंट्रोल यूनिट और वोट डालने का। फिर क्या है, ये एक डब्बा है मशीन का, जिसको कि अगर लूटने की कोशिश की जाती है तो ये बिल्कुल डब्बा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसके नंबर्स होते हैं, इसको कैंसिल कर दिया जाता है और बेकार है उसके यूज के लिए। अगर चोरी भी करता है या लूट भी करता है तो बेकार है, वहाँ रिपोल हो जाता है। अब ये सिस्टम नहीं रहा कि बक्से का हिसाब है, तो ये मशीन है। और मशीन का जहाँ तक सवाल है वीवीपैट का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ी समझदारी से बनाई गई है। ना तो इंटरनेट से हैक हो सकती है, ना इसे कोई कमांड कर सकता है। सब कहने की बात है। इसमें एक बात हमेशा उठती है कि ये विदेशों में बंद कर दी गई है। बिल्कुल मैं सच मानता हूँ, विदेशों में कई जगह बंद की गई। रीजन क्या है कि ये जो मशीन है, ये मशीन विदेशों के अंदर जो है इंटरनेट से जुड़ी थी, इसलिए वहां पे हेराफेरी होती थी, वहां पे बंद किया गया। लेकिन हमारे यहाँ ये एक कैलकुलेटर है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, जिसमें हम जो चीज फीड करेंगे वही निकालेंगे। सर, तो इतनी बातें समझाने के बाद भी लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? बैटरी ऑपरेटेड है, तो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं सर? फिर इसकी विश्वसनीयता को, नहीं, लोगों को हमेशा आदत है विपक्ष को झूठ बोलने की। अच्छा। और इसको बात देखिए, आप तो कह रहे हैं सबने कहा है, अब विपक्ष कह रहे हैं आप। नहीं, आप देखिए ना, उसके बाद क्या है। अब भाई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो दूसरी गवर्नमेंट के जो विपक्ष में थे वो लगाते थे, और ये शुरू हुई कांग्रेस के टाइम में, और उसके बाद अब विपक्ष जो है, अब कांग्रेस है तो वो दूसरे ऊपर लगाती है, रूलिंग पार्टी के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सर, विपक्ष वाले लगाते हैं कि हारने वाले लगाते हैं? सारे मुझे जवाब दीजिए सर, हारने वाले लगाता है कि हारने वाले लगाते हैं? हमेशा एम्पायर को बेईमान कहा जाता है। विपक्ष के लोग लगाते हैं, चाहे जो भी पार्टी में पावर। विपक्ष अगर जीत जाए तो भी बिल्कुल वो तो लगाते ही हैं। नहीं सर, अपने आप समझे नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, कौन इल्जाम लगा रहा है सर, जो विपक्ष में है या जो हार रहा है? जो हारता है वो उस विपक्ष है, वो हारता है, जो भी हो वो हारता है, और हार के इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ही नहीं, विपक्ष में रहने वाली कई पार्टियां सर लोकसभा में हारती भले ही हो, लेकिन जब वो जीतती हैं असेंबली इलेक्शन में, वहां पर भी वो आरोप लगाती है। मैं इसलिए चीज समझ आपने सुना कभी, आ रहा हूं सर मैं आपके पास, कभी आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन की तारीफ की गई किसी भी पार्टी के मेंबर के द्वारा कि एक अच्छा चुनाव साफ सुथरा कराया गया, जबकि उसका दिया हुआ निर्णय हर आदमी स्वीकार करता है? आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है, हमेशा यही होता है। ठीक है।